क्या वो जो काम अभी तक, ये जो 4 चिन्हारी की बात थी, उसकी गति से आप संतुष्ट हैं? विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कुछ हो नहीं रहा है, और ख़ास करके गोबर जो खरीद आपने शुरू की, मैं तो उसको ऐसा देखता हूं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसके कारण आने वाला है देश के अंदर, लेकिन विपक्ष को इसमें चारा घोटाले की तरह घोटाला दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? अब विपक्ष की बातों में ज़्यादा टिप्पणी करने लायक चीज़ बचा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको विधानसभा के एक कोने में समेट दिया, कभी दिखते भी नहीं कभी, लेकिन जनता के सामने दिखने के लिए कुछ बातें कहते हैं। अब गोबर के बारे में एक उनके विद्वान साथी ने बड़ा कमेंट किया था, व्यंग किया था, उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने अभी एक इतिहास निकाल करके माता कौशल्या के बारे में भी बड़ा व्यंग कर दिया है। तो मुझे लगता है नागपुर से संदेशा आने के बाद ऐसी बातें कहने की उनकी आदत सी हो गई है। लेकिन गोबर के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए इससे बड़ी कोई योजना हो नहीं सकती। 60 करोड़ रुपया गोपालकों के खाते में दिया जा चुका है, और ऐसे भी गोपालक जिनके पास एक आती गैया है, या ऐसे भी गरीब जो लैंडलेस है और टोकरी उठा के गांव में 4 चक्कर लगा के गोबर बिनने का काम करता है, उसको भी उतना पैसा मिलता है जितना इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तय किया है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों का सम्मान कितना रखा है? 500 रुपया महीना, निराश्रित पेंशन से भी कम। अब मेरा गरीब छत्तीसगढ़ का, जिसके पास एक गैया नहीं है, जिसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, वो दिन भर टोकरी लेके घूमता है, 500 रुपया रोज कमाता है गोबर से। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है, और हरेली के दिन से शुरुआत हुई है। चौथा महीना है ये, चौथा महीना हरेली के दिन से। पैसे भी आप डाल रहे हैं। समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है हर 15वें दिन गोपालकों को गोबर की राशि उनके खातों में हस्तांतरण किया ही जाएगा। तो 15वें दिन से 16वां दिन नहीं हुआ है अभी तक, हर 15वें दिन। और केवल 3.5 महीने में 60 करोड़ रुपया का गोबर खरीद चुका हूं। अंदाज लगाइए, साल भर में 450 से 500 करोड़ की गोबर की खरीदी होगी, और वर्मी कंपोस्ट जो बन के बिकेगा ना, वो लगभग 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा। इसका मतलब समझ रहे हैं, वैल्यू एडिशन हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 1500 करोड़ की इकोनॉमी गरीबों के पक्ष में गोधन न्याय योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ने यह कार्यक्रम के रूप में लिया है। अब इसको भी अगर, जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उनके चश्मे से अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो ये उनका खुद का दुर्भाग्य है। मैं इसमें क्या कह सकता हूं? इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब ये गोबर वर्मी कंपोस्ट के रूप में जब खेतों में जाएगा, तो एक जो परिवर्तन जो आ रहा है, जो आज देश में केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसकी जगह एक ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, गोबर खाद की बात हो रही है, ये इस दिशा में भी एक बड़ा कदम होने जा रहा है। खास करके किसानों को जब ये मालूम पड़ जाएगा कि इससे भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये खाद जो है एक बड़ा परिवर्तन खेती की दिशा में लेके आने वाला है। पूरा ये मिशन ही हिंदुस्तान में चलाए जा रहे हैं। बापू का यही सोचना था, जिनकी आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं। जैविक खेती की दिशा में छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, और अगर 11,000 गौठानों में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होगा तो जितनी मात्रा में होगी, पहला अधिकार छत्तीसगढ़ के किसानों का जी। और आप दूसरी बात और समझ लीजिए, गोठान बनाने के लिए पैसा सरकार दे रही है, गोबर खरीदने के लिए पैसा सरकार दे रही है, वर्मी टांके बनाने का पैसा सरकार दे रही है, वहाँ काम करने वाले लोगों को, गौठान समितियों को 10,000 महीना सरकार दे रही है। लेकिन जैसे ही वर्मी कंपोस्ट बनता है, उसको बेचते हैं, उसका पूरा लाभ गांव के महिलाओं की समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के खातों में जा रहा है। इतनी बड़ी न्याय योजना की कल्पना हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सकता। और इस योजना को अभी झारखंड के कृषि मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी देखा, इस योजना को अन्य राज्यों ने भी मंगाया है, और सौभाग्य से ऐसी योजना है जिसको आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान
इसको जी। समझ लीजिए स्वीकार करने वाला है। यही मैं कह रहा था कि ये पूरे देश के लिए एक क्रांतिकारी योजना है, भले अभी समझ में आए या ना आए।